किसी ने क्या खूब कहा है कि पेड़ कटने का किस्सा ना होता, कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत आपको एक बहुत छोटी सी और बहुत ही अच्छी कहानी आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, उस समय की बात होती है जब रावण और राम के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर जो रावण होता है उसकी मात हो जाती है, वो धराशायी हो जाता है। इधर रावण धराशायी होकर जमीन पर पड़ा होता है, इधर जो राम की टीम होती है वहाँ पर उस टीम में जय जयकार होने लगते हैं। इधर राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि आप जाइए और रावण ज्ञानी से ज्ञान लेकर आइए, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहने लगते हैं कि भैया आप कैसी बात कर रहे हो, वो तो बहुत बड़े घमंडी हैं, वो कौन से ज्ञानी हैं। तो यहाँ पर राम उनसे कहते हैं कि आप उनके पास जाइए तो सही, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उन रावण ज्ञानी से आप ज्ञान लेकर आइए। दोस्तों, उसके बाद लक्ष्मण अपने क्रोध में रावण के पास पहुंच जाता है और रावण से जाकर उसके सर के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि रावण, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, मुझे कुछ ज्ञान दे दीजिए। तो यहाँ पर रावण उसे कुछ भी नहीं बोलता और लक्ष्मण ये सब वाक्य देखकर वहाँ से वापस आने लगते हैं। मन ही मन सोचने लगते हैं कि मैंने भैया से पहले ही कहा था कि वो तो बहुत बड़े घमंडी हैं और इस घमंड की वजह से ही आज उन्होंने मेरे से कुछ नहीं कहा। अपने भैया के पास वापस आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि भैया, उन्होंने घमंड के बसीभूत कुछ भी नहीं कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो बहुत बड़े घमंडी हैं। यहाँ पर राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि भैया तुमने उनसे कहाँ खड़े होकर उनसे पूछा। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैंने उनके सर के पास खड़े होकर उनसे ये कहा कि रावण, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम मुझे ज्ञान दे दो। तो यहाँ पर राम हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भैया तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें ये नहीं पता कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और अगर किसी गुरु से शिक्षा लेने के लिए जाना होता है तो उसके सर के साथ नहीं खड़ा हुआ जाता, उसके चरणों के पास खड़ा हुआ जाता है और उनसे बड़ी विनम्रता के साथ में ज्ञान लिया जाता है। गुरु से क्या उसके सर पर खड़ा होकर ज्ञान लिया जाता है। लक्ष्मण यहाँ पर कुछ नहीं कहते। फिर यहाँ पर राम, लक्ष्मण और जो वहाँ पर विभीषण वगैरह होते हैं सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर रावण लेटा होता है। जब राम रावण के चरणों में जाकर खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि रावण, आप महाज्ञानी हो और आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तो यहाँ पर रावण कहने लगता है कि कौन हो। तो यहाँ पर राम कहता है कि मैं राम हूँ, आपसे कुछ ज्ञान लेने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर कहता है कि राम, आपसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है, आप तो परमात्मा का अंश हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े ज्ञान तो आपने ही अपने भाई को दे दिया। अगर किसी गुरु के पास आप जाते हो, किसी से शिक्षा लेने के लिए जाते हो, तो उसके सर के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, उसके चरणों के साथ खड़ा होना चाहिए और विनम्रता से उससे बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों, फिर इसके बाद रावण कहते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा ज्ञान, आपको पता है कि आपकी जीत क्यों हुई है और मेरी हार क्यों हुई है। आप मेरे से किसी भी तरह से शक्तिशाली नहीं है, ना तो आप बुद्धि में मेरे से शक्तिशाली, ना ही उम्र में मेरे से शक्तिशाली, ना ही आपके पास मेरा जितना धन है, ना ही मेरा जैसा यश है। मेरी पूरी जो लंका है वो सोने की है, आपके वहाँ तो एक आध ही महल सोने का होगा। मेरे पास हर चीज़ की यहाँ पर मौजूदगी है, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी कमी यही है कि मेरा भाई मेरे साथ में नहीं है। तुम्हारा भाई मरते दम तक तुम्हारे साथ है और आज भी तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, लेकिन मेरे भाई ने ही मुझे मरवा दिया। मुझे मारने का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो मेरे भाई ने तुम्हें दिया है। इसलिए राम, तुम्हारी जीत हो गई और मेरी हार हो गई। अगर आपका भाईचारा, आपके भाई बंधु आपके साथ हैं तो आप बड़ी सी बड़ी मुसीबत से भी निकल जाओगे, आप हर समय अपने काम में कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बस यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ही अपनों के साथ रहना चाहिए और अपनों के साथ मिलकर कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए जो दुनिया यही सोचे कि हमें भी उसके जैसा ही करना है। तो दोस्तों, आप सभी खुशी रहें और सतर्क रहें और अपने भाईचारे को हमेशा बना कर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।